बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। करना आपने सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए और आने वाली तमाम वीडियोस को फॉलो करते हुए साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने आसपास स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सिखाने का मेथड कैसा लग रहा है। आज आप सीखेंगे कुछ बहुत ही अहम सेंटेंसेस। उनको सीखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ अरसे बाद आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बग़ैर सोचे समझे इन सेंटेंसेस को बोल रहे होंगे। तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये शिकवा है कि आपको कोई नहीं समझता, तो इस शिकवे को आप कीजिए इंग्लिश में। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, मुझे कोई नहीं समझता। नोबडी कोई नहीं, अंडरस्टैंड्स समझता, मी मुझे। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, मुझे कोई नहीं समझता। टेल देम एवरीथिंग, उन्हें सब बता दो। टेल का मतलब है बताना, देम उन्हें, एवरीथिंग सब कुछ। टेल देम एवरीथिंग, उन्हें सब बता दो। टेल देम एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ बता दो। किसी वक्त हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम ज़रा अक्लमंदी की बातें करें, तो ऐसे वक्त में हम अपनी गुफ्तगू में ये जुमला ऐड कर सकते हैं, लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी छोटी है। लाइफ ज़िंदगी इज़ है, शॉर्ट छोटी। लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी छोटी है। और इसमें झूठ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी छोटी है। नथिंग वॉज डिफ़िकल्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं था। नथिंग कुछ नहीं, वॉज था, डिफ़िकल्ट मुश्किल। नथिंग वॉज डिफ़िकल्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं था। नथिंग वॉज डिफ़िकल्ट, कुछ मुश्किल नहीं था। नथिंग वॉज डिफ़िकल्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगर कहीं बैठे हैं और माहौल संजीदा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? थिंग्स गॉट सीरियस, माहौल संजीदा हो गया। थिंग्स कहते हैं चीज़ों को, गॉट सीरियस, सीरियस हो गई, संजीदा हो गई। थिंग्स गॉट सीरियस, माहौल संजीदा हो गया। थिंग्स गॉट सीरियस, माहौल संजीदा हो गया। थिंग्स गॉट सीरियस, माहौल संजीदा हो गया। अगर आपसे कोई हाल चाल पूछे, आपके हालात पूछे, तो आप कहेंगे ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। ऑल सब कुछ, इज़ है, वेल अच्छा। ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। अगर आप किसी को कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो आप कहेंगे टेक अ लुक, एक नज़र देखो। टेक लेने को कहते हैं, लुक नज़र को कहते हैं। टेक अ लुक, एक नज़र देखना। टेक अ लुक, एक नज़र देखो। टेक अ लुक, एक नज़र देखो। अगर आपको कोई बुलाए और आप वहाँ पर पहुँच जाएं, तो पहुँचने के बाद आप कहेंगे हियर आई एम, मैं आ गया। हियर आई एम, मैं आ गया। हियर आई एम। शो मी मोर, मुझे और दिखाओ। शो का मतलब है दिखाना, मी मुझे, मोर ज़्यादा। शो मी मोर, मुझे और दिखाओ। मिसाल के तौर पर अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं, वहाँ पे आप किसी शॉप में कुछ चीज़ों की वैरायटी देख रहे हैं, तो आप मज़ीद देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे शो मी मोर, मुझे मज़ीद दिखाओ, मुझे और दिखाओ। शो मी मोर, मुझे और दिखाओ। शो मी मोर, मुझे और दिखाओ। अगर आपको कोई तंग कर रहा है और आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं और आप उसे कहते हैं कि बस चले जाओ, तो इसके लिए आप कहेंगे जस्ट गो अवे। जस्ट गो अवे, गो अवे का मतलब है चले जाना। जस्ट गो अवे, बस चले जाओ। जस्ट गो अवे, बस चले जाओ। अगर आप कोई चीज़ किसी को ट्राई करवाना चाहते हैं कि ये ट्राई करो, तो उसके लिए आप कहेंगे ट्राई दिस वन, ये वाला ट्राई करो। कोई भी चीज़ है उसको ट्राई करवाना है तो आप कहेंगे ट्राई दिस वन, ये वाला ट्राई करो, मतलब ये वाला चेक करो। ट्राई दिस वन, ये वाला ट्राई करो। अगर आप नसीहत के मूड में हैं और किसी को ये कहना चाहते हैं कि नौकरी ढूंढो, तो आप उसे कहेंगे फाइंड अ जॉब, नौकरी ढूंढो। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, जॉब कहते हैं नौकरी को। फाइंड अ जॉब,
फाइंड अ जॉब, नौकरी ढूंढो। ये जुमला बोला जाता है मुलाकात के इख्तिताम पर। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। सी का मतलब होता है देखना, मिलना। यू तुम, सून जल्द ही। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। किसी के साथ आपकी मुलाकात का इख्तिताम हो रहा है तो खुदा हाफिज़ कहते हुए आप कहेंगे सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। कोई चीज़ बंद करनी है तो उसके लिए आप कहेंगे शट इट ऑफ, इसे बंद कर दो। शट इट ऑफ, इसे बंद कर दो। शट इट ऑफ, इसे बंद कर दो। कोई बंदा आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही तो आप कहेंगे ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, एक्सप्लेन समझाना। ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो। ट्राई टू एक्सप्लेन, समझाने की कोशिश करो। कम, आओ, मीट एवरीबॉडी, सबसे मिलो। कोई आया है उसको आप सबके साथ मिलाना चाह रहे हैं तो उसे आप कहेंगे कम मीट एवरीबॉडी। आओ, मिलो सबसे। कम मीट एवरीबॉडी। कम मीट एवरीबॉडी, आओ सबसे मिलो। कोई कंपटीशन है उसमें हिस्सा लेने की बात हो रही है तो आप कहेंगे एनीवन कैन पार्टिसिपेट, कोई भी हिस्सा ले सकता है। एनीवन का मतलब है कोई भी, कैन का मतलब है सकना, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना। एनीवन कैन पार्टिसिपेट, कोई भी हिस्सा ले सकता है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट, कोई भी हिस्सा ले सकता है। अपनी गुफ्तगू में ये सेंटेंस भी शामिल कर लीजिए। एवरीवन हैज़ सीक्रेट्स, हर कोई राज रखता है। एवरीवन का मतलब है हर कोई, हैज़ रखना, सीक्रेट्स राज। एवरीवन हैज़ सीक्रेट्स, सबके अपने अपने राज होते हैं, हर कोई राज रखता है। एवरीवन हैज़ सीक्रेट्स। एवरीवन हैज़ सीक्रेट्स, सबके अपने राज होते हैं। अगर किसी जगह से बदबू आ रही है तो आप कहेंगे समथिंग स्टिंक्स हियर। समथिंग का मतलब है कुछ, स्टिंक बदबू, हियर यहाँ। समथिंग स्टिंक्स हियर, यहाँ कुछ बू आ रही है। समथिंग स्टिंक्स हियर, यहाँ कुछ बू आ रही है। नोबडी वॉज अराउंड, कोई नहीं था आसपास। नोबडी का मतलब है कोई नहीं, वाज था, अराउंड आसपास। नोबडी वॉज अराउंड, कोई आसपास नहीं था। नोबडी वॉज अराउंड, कोई नहीं था आसपास। नोबडी वॉज अराउंड, कोई नहीं था आसपास। ख़ानदान की आपस में यूनिटी और एक दूसरे के साथ केयर के हवाले से एक जुमला आमतौर पर बोला जाता है और वो ये है फैमिली इज़ फैमिली। ख़ानदान तो ख़ानदान होता है। फैमिली ख़ानदान को कहते हैं। फैमिली इज़ फैमिली, ख़ानदान तो ख़ानदान होता है। फैमिली इज़ फैमिली, ख़ानदान तो ख़ानदान होता है। एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स, हर किसी में कमियां हैं। एवरीवन का मतलब है हर कोई, हैज़ रखना, फॉल्ट्स कसूर, कमियां। एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स, हर किसी में कमियां हैं। हर बंदा कमियां रखता है, हर किसी में कसूर होते हैं। एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। नोबडी बिलीव्स मी, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। यह है शिकवा, इसको याद कर लीजिए और मौका की मुनासबत से बोल दिया करें। नोबडी बिलीव्स मी, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। नोबडी कोई नहीं, बिलीव का मतलब है यकीन करना, भरोसा करना, मी मुझ पर। नोबडी बिलीव्स मी, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। नोबडी बिलीव्स मी। मैं आपसे कह रही हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। बट नोबडी बिलीव्स मी, कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता, है ना सेंटेंस। तो हमने इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया। किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, इसके बारे में शिकायतें कम हैं, तो आप कहेंगे कंप्लेंट्स आर रेयर, शिकायतें बहुत कम हैं। रेयर का मतलब है बहुत ही कम। कंप्लेंट्स कहते हैं शिकायत को। कंप्लेंट्स आर रेयर, शिकायतें बहुत कम हैं। कंप्लेंट्स आर रेयर, शिकायतें बहुत कम हैं। कंप्लेंट्स आर रेयर। कोई ऐसी बात जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था और वो हो जाए तो आप कहेंगे आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था।
आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। मैंने ये सोचा भी नहीं था। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। अगर बारिश हो और छत टपकना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे द रूफ इज़ लीकिंग। छत टपक रही है। द रूफ इज़ लीकिंग। द रूफ इज़ लीकिंग। छत टपक रही है। इट वॉज़ अ हेस्टी डिसीजन। ये जल्दी में लिया गया फैसला था। इट ये वाज था, हेस्टी जल्दी में, और डिसीजन फैसला। इट वॉज़ अ हेस्टी डिसीजन। ये जल्दी में लिया गया फैसला था। इट वॉज़ अ हेस्टी डिसीजन। गलतियाँ हर किसी से होती हैं। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। एवरीवन हर कोई, मेक्स करता है, मिस्टेक्स गलतियाँ। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। गलतियाँ हर किसी से होती हैं। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। गलतियाँ हर कोई करता है। और ये है हकीकत बहुत बड़ी। टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त हर ज़ख्म भर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त हर ज़ख्म भर देता है। अगर किसी को आप अपनी किसी डिस्कशन के बारे में बता रहे हैं कि ये बात डिस्कस नहीं हुई हमारी डिस्कशन में, इस पॉइंट को हमने टच नहीं किया, तो आप कहेंगे दिस पॉइंट वाज नॉट टच्ड। इस बारे में कोई बात नहीं हुई। दिस पॉइंट वाज नॉट टच्ड। इस बारे में कोई बात नहीं हुई। दिस पॉइंट वाज नॉट टच्ड। अगर कोई आपसे आपके हालात पूछता है और आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है और आप उसे ये बताना भी चाहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे नथिंग इज़ ओके। कुछ भी ठीक नहीं। नथिंग कुछ नहीं, इज़ है, ओके ठीक। नथिंग इज़ ओके। कुछ भी ठीक नहीं है। किसी चीज़ के बारे में अगर आप अपना ख्याल जाहिर करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई थिंक सो। मेरा ख्याल है। आई थिंक सो। आई थिंक सो। ही इज़ लाइक मी। वो मेरी तरह है। अगर कोई बंदा आपको अपने जैसा लग रहा है किसी भी हवाले से, तो आप कहेंगे ही इज़ लाइक मी। वो मेरी तरह है। ही इज़ लाइक मी। वो मेरी तरह है। अक्सर लोग मजाक की बातों पर भी सीरियस हो जाते हैं, तो उन्हें बताना पड़ता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप कहेंगे आई एम जस्ट किडिंग। किडिंग का मतलब होता है मजाक करना। आई एम जस्ट किडिंग। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपको यकीन नहीं आ रहा उस पर, तो आप ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि क्या वो मजाक कर रहा है, तो आप कहेंगे यू आर किडिंग राइट। आप मजाक कर रहे हैं ना। यू आर किडिंग राइट। यू आर किडिंग राइट। आप मजाक कर रहे हैं ना। आई एम सॉरी टू हेयर दैट। सुनकर अफसोस हुआ। किसी अफसोसनाक खबर पर आप ये सेंटेंस बोलेंगे आई एम सॉरी टू हेयर दैट। सुनकर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी टू हेयर दैट। सुनकर अफसोस हुआ। आई एम सॉरी टू हेयर दैट। नो बडी कैन स्टॉप मी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कोई नहीं, कैन सकना, स्टॉप रोकना, मी मुझे। नो बडी कैन स्टॉप मी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप मी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई एम ऑन माई वे। मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन माई वे। मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन माई वे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ये एक लंबी कहानी है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट। मैं इस पर यकीन नहीं करता। आई डोंट बिलीव इट। मैं इस पर यकीन नहीं करता। अगर आपने किसी को हौसला देना है, तसल्ली देनी है, तो आप कहेंगे डोंट वरी अबाउट इट। इस बारे में फ़िक्र मत करो। इस बारे में परेशान मत हो। डोंट वरी अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट। इस बारे में फ़िक्र मत करें, बस प्रैक्टिस करें। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। कुछ भी रातों रात नहीं होता। नथिंग कुछ नहीं, हैपन वाक़ होना, ओवरनाइट रातों रात। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। कुछ भी रातों रात नहीं होता। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल पर मौजूद जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय के बारे में आगाह कीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।
अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।